इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। पाकिस्तान इज नॉट इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान इज नॉट फ्री। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने अपने सिर पर मुल्क हासिल किया, ठीक है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे, हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। कि सारे के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी। यानी आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके की जनता ने जबरदस्त खेल कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां दंगे ना हुए हो, पाकिस्तान के झंडे ना जले हों। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी दंगे शुरू हो गए हैं। शुरुआत पीओके से करते हैं। पीओके के एक मशहूर एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि पीओके की जनता ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर ही पाकिस्तान के झंडों को उखाड़ फेंका। ये लोग पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। अब आइए बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान में तो जबरदस्त खेल हो गया। बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट ने दावा करते हुए वीडियो डाला है कि 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता दिवस होगा, हमारे लिए तो ये दिन ब्लैक डे है। बलूचिस्तान के लोगों ने नारे लगाए, पाकिस्तान आजाद है। आज यौम आजादी है ना, एक मुल्क की यौम आजादी। आप जब आप एज ए स्टेट कहलवाने के काबिल नहीं है तो आजादी तो एक दूसरी चीज। दूसरा, मैंने जो आपके साथ आर्गूमेंट रखा था कि आपका आईएमएफ बना रहा है बजट, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट रैकेट पे मौजूद है कि ये आईएमएफ की मदद से बजट बनाया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि ये आईएमएफ की मदद से बजट बनाए। तो आपके बजट जो है जब बाहर से आएंगे तो आप किस तरह आजाद हो सकते हैं? मैं इसके कोई तुक नहीं बनता। आजाद स्टेटें तो अपने खुद बजट बनाती हैं। और ये दोबारा याद कराना चाहता हूं कि हमने खुद अपने आप को आजाद होते हुए अपना डिक्लेयर किया कि हम आजाद नहीं है, एक कानून बनाने के लिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए। जिन लोगों में इतनी भी प्राइड और इतनी शर्म ना हो कि अपने ही मुल्क को जो एक आजाद हुआ है उसको कहें कि हम तो आजाद ही नहीं है सिर्फ टू मेक अ पॉलिटिकल मूव, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में 16.6 अरब डॉलर था, जो अब घटकर 4 से 5 बिलियन डॉलर ही रह गया है। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पाकिस्तान केवल 3-4 सप्ताह के लिए ही आयात कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रही है। एक डॉलर की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 35% से ज्यादा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टीटीपी को अफगान तालिबान सहायता दे रहा है। अब टीटीपी ने भी पाकिस्तानी फौज की बजा रखी है। जैसे हालात आज पाकिस्तान के हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऐसे हालात देखकर पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की बुरी हालात को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम भारत से अलग ही न होते। अलग होकर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं प्राप्त किया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इंडिपेंडेंस क्या होती है, सॉवरेंटी क्या होती है एक स्टेट की? चीमा साहब, आपके सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और आई एम सॉरी टू से दैट, कि जिसके अंदर बकरा मंडी है, हर चीज बकरा मंडी है। रोजाना कह दिया जाता है, मुझसे अक्सर कहा जाता है, कहते जी फौज पैड़ी है, जुडिशरी ठीक है, थोड़ी कौमी असम्बली ठीक है, थोड़ी शह केड़ी ठीक है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, बल्कि छठा सवाल ये करना चाहूंगा, कोई एक सिंगल चीज बता दें जो आपने कायदे आजम या आपकी जो फाउंडेशन जो उसके मुताबिक आपने चलाई हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दें। वहां पाकिस्तानी कोई नहीं। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो उठते ही ख्वाब देखता है लंदन का, दुबई का, टोरंटो का, पहले दिन ही। अच्छा, फिर उसके लिए पढ़ता लिखता भी नहीं है। होता है ना कि कोई पढ़ के जाना है वहां पे, वो कहता नहीं टंकियां से जाना है, टंकियां पैदल। मुझसे किसी ने पूछा, उसने कहा क्या फ्यूचर है? मैंने कहा 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ जो है वो डायस्पोरा बनेगा। 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इस वक्त भांडे मांज रहे हैं, कोई मैकेनिकल कोई बैठा है, कोई मजदूरियां कर रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, पुकाने बेच रहा है, वो 1 करोड़ जो है डायस्पोरा बनेगा। तो फिर वो यहाँ आके पीटीआई के नारे ना लगाए तो करें क्या? उन्होंने इस वक्त वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं।
ये आपका पॉइंट है। आपका स्टेट ऑफ द यूनियन ये है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आप इससे अंदाजा लगा लें आपका स्टेट ऑफ यूनियन क्या है। दिस इज अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट, मैटर ऑफ फैक्ट। आप डेली बेस पे, एक मौला जट है आपका वजीर आला, एक सूबा सरहद का, केपीके का, वो डेली बेस पे हमले की तैयारी कर रहा है इस्लामाबाद पर, डेली बेस पे। और रिट गवर्नमेंट उसको जवाब देने के लिए दे नहीं सकती, इतनी कमजोर है। डेली बेस पे दरबार लगता है, एक बंदा जेल में है, सो कॉल्ड जेल, जहां से उसने 127 आर्टिकल लिखे। वो डेली बेस पे स्टेट को चैलेंज करता है, डेली बेस पे। स्टेट खामोश है। जुडिशरी और असेंबली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी है, कौमी असेंबली और जुडिशरी। दोनों अपने क्रीज से बाहर निकल के खेल रही हैं, कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो ये स्टेट नहीं कहा जा सकता। आई एम सॉरी टू से दैट, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैं इसको स्टेट कहने से कासर हूं। आप आजादी की बात करते हैं, देखें ना आप लफ्ज यहां से आज जिस डिस्कशन को हम कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान किस लिए बना था या जिस लिए बनाया गया था, क्या ये वही पाकिस्तान है? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, ये क्या हम आजाद हैं? क्या दिस इज व्हाट द कायदे-ए-आज़म वांटेड टू क्रिएट? आपके दूसरे सवाल में इसका जवाब आपके दूसरे सवाल में है कि कायदे-ए-आज़म क्या यही पाकिस्तान चाहते थे? यही आपका सवाल है ना? बिल्कुल। तो अगर आप हिम्मत करें और हौसला करें तो बात यह है कि जो मैंने किताब लिखी है, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल एंड हिस्ट्री, उसमें मैं 3 साल रिसर्च करता रहा इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए। फाइनली मेरी रिसर्च जाके रुक गई बिकॉज आई कुडंट फाइंड एन आंसर। देन आई चेंज द होल फोकस ऑफ माय रिसर्च कि एक्चुअली जिन्ना साहब चाहते क्या थे। तो वहां से जो जवाब निकला वो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सका। उनकी सारी आर्गुमेंट्स, सब आर्गुमेंट्स हिंदुस्तान की तकसीम को जस्टिफाई करने के लिए है। कब आजाद हुए हम? 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली हमें। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। सर हमें आज़ादी अंग्रेजों से और हिंदुओं से मिली थी 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को छोड़ा था, इसलिए उनका यौम आज़ादी जो है वो 15 अगस्त है। नहीं, हमने जिस दिन को अंग्रेजों 14 अगस्त यौम आज़ादी, आप इसको क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? मैं कंट्रोवर्सी अगर सुन लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सर आजादी वाला दिन जो है हमारा 15 अगस्त, मैं आपको दलील देके समझाता हूँ कैसे। एक सेब को अगर छुरी मार के काटा जाए तो क्या एक हिस्सा कल 14 को और एक 15 को अलग होगा? बात है कि हमें जो आज़ादी मिली थी, हमारा जो आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 और 27 रमजान मुबारक को लैलतुल कदर की रात को हुई थी। सर ऐसे ठीक है ना? नहीं बात सुनने, अपनी बात ना सिर्फ सुनाएं। जी 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 1947 को लैलतुल कदर की रात को हमें हिंदुओं से और अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। सर एक ही दिन साइन हुआ है, एक ही दिन साइन हुआ है। नहीं, एक दिन मैं आपको दलील देके बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे